हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की को पीरियड के दौरान ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन के अंदर उसके यूट्रस के अंदर कौन सी ऐसी बीमारियां हो चुकी है, और पीरियड के दौरान लड़की का अंडे वाला टाइम कब आता है, किस दिन आता है, और साइकिल को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन रहते हैं, कौन सा हार्मोन किस डेट पर ज़्यादा होता है और कौन सा हार्मोन किस डेट पर कम होता है, आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और यदि किसी लड़की को या किसी औरत को अचानक से एक सफेद रंग का पानी उसके प्राइवेट पार्ट से निकलता है और उसे जलन होती है, खुजली चलती है और वहां से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये बीमारी कैंडिडा है। उस कंडीशन में आप ये दवा सारी ले सकते हो उस बीमारी के अंदर, और आप इन नंबरों पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी साइकिल्स होती है, जो पीरियड होता है ये आपका 30 दिन का होता है। कुछ लड़कियों के अंदर ये ज्यादा हो सकता है, जैसे पीसीओडी हो गया। यदि किसी लड़की को पीसीओडी या पीसीओएस हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज भी बोलते हैं इसे, यदि ये किसी लड़की को हो जाता है तो उसकी साइकिल्स आना बहुत कठिन होता है, यानी 3-4 मंथ के अंदर उसकी साइकिल्स आती है। तो पहले आपको ये समझना है कि जो आपकी साइकिल्स होती है ये काम कैसे करती है। हम इसे 3-4 भागों में बांटेंगे इस साइकिल्स को। 4 वीक में आपको इसको डिवाइड करेंगे। जो पहला वीक है और दूसरा वीक है, ये 2 वीक होते हैं 14 दिन के। 14 दिन की वीक 14 दिन के 2 वीक होते हैं। उसके बाद में 2 वीक बचते हैं ना, ये भी 14 दिन के होते हैं। 28 दिन की लड़की की साइकिल्स है। अब ये साइकिल्स होती है ना, इसमें सबसे पहले जो फोलिकुलर फेज होता है, ये फोलिकुलर फेज क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें अंडा होता है वहां से निकलता है, और जब अंडा निकलता है ना तो कौन कौन से हार्मोन सबसे ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जो पहला वाला हार्मोन है ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, सेकंड वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और थर्ड वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, ये तो बहुत कम है। देखा आपने जो बैक साइड में सबसे नीचे आ रही है, तो ये टेस्टोस्टेरोन का है। तो सबसे एकदम नीचे की तरफ होगा ना टेस्टोस्टेरोन होगा, लड़कियों के अंदर बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद में यदि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो सेकंड वाला हार्मोन है, अब देख लो सेकंड वाला हार्मोन क्या होता है, ये है सेकंड वाला हार्मोन, जो ये है सेकंड वाला ये हार्मोन है, आपको लाइन दिखाई दे रही है। और फर्स्ट वाला एस्ट्रोजन हार्मोन ये होता है। जब भी किसी लड़की की साइकिल्स आती है, जैसे 1 तारीख को उसकी साइकिल्स आई, 1 तारीख को साइकिल्स आती है ना, तो ये ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये धीरे धीरे पीक पर होना स्टार्ट हो जाता है जैसे बढ़ता है, और बाकी के सारे हार्मोन कम होते हैं। जब ये 14 दिन पे पूछ जाता है ना, तो अंडा निकल जाता है उस दिन। अब अंडा निकलते ही क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, ये कम हो जाता है। देखो यहाँ पे कम हो गया, और उसके बाद में ये एस्ट्रोजन हार्मोन वापस से जब इसकी साइकिल्स आती है उसके 1-2 दिन पहले थोड़ा बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, जब अंडा वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में जो साइकिल बच्चे को मेंटेन करने का काम होता है ना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है जब, यदि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, ये भी कम हो जाता है और लड़की की साइकिल्स आ जाती है। तो अंडे वाला जो टाइम होता है ना, ये 2 वीक के बीच में होता है, यानी सेकेंड वीक जब खत्म होता है और जब थर्ड वीक चालू होता है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है ना, ये 2-4 दिन बचते हैं, जैसे 14, 15 या 17 या 11, 12, ये 2-3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि अंडे वाला टाइम होता है। अब हम बात करेंगे इमेज के माध्यम से, आपको समझाता हूं। जैसे जो फोलिकुलर फेज है, तो यहाँ पर फोलिकुलर फेज है, अंडा ये ओवरी है ना फोलिकुलर, ये अंडे के अंदर रहता है। अब जैसे जैसे हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से कैसे निकलता है, जैसे हमारे ब्रेन से एक FSH आता है, फोलिकुलर स्टिमुलस हार्मोन होता है। अब ये अंडे पे काम करता है, ओवरी पे काम करता है, उसके बाद में ये हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। ये 3 से 4 दिन पीक पे होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब ये पीक पे हो गया, फोलिकुलर फेज हो गया, 2 वीक का होता है। अब उसके बाद में अचानक से जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन था, ये अचानक से इसकी डाउन हो जाती है। अब उसके बाद में जो हार्मोन होते हैं, जैसे ल्यूटियल हार्मोन हो गया, ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ये अंडा बाहर निकल जाता है। अब ये अंडा होता है ना, ये अंडा फोलिकुलर से बाहर निकल जाता है, अंडे से बाहर निकल जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यदि इस दौरान लड़की अपने पार्टनर से संभोग करती है या मीटअप करती है, तो 100% लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। यदि लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई और उसकी साइकिल्स खत्म हो गई, तो उसकी जो नेक्स्ट साइकिल है ना, ये आना स्टार्ट हो जाती है अगले मंथ से।
अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। चार्ट के माध्यम से आप एकदम बिल्कुल तरीके से समझोगे। जैसे 28 दिन की साइकिल्स है, मार्क कर लेता हूं मैं, ये है 28 दिन। अब इस दिन आपकी साइकिल्स एंड हो रही है, ये एंड हो रही है, साइकिल्स आपकी एंड हो रही है, इस दिन आपकी साइकिल्स एंड हो रही है। अब आपकी साइकिल्स 1 तारीख से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन होते हैं ना। फर्स्ट वीक तो होता है ना, जो मैं बता चुका हूं, ये फोलिकुलर फेज होता है। इसमें क्या है, साइकिल्स के जो अंडे होते हैं ना, ये थोड़े थोड़े वहां से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब 3 दिन बचते हैं, इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन था ये थोड़ा पीक पे हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ल्यूटेन हार्मोन ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ये 11 से 10 से, और ये जो मैं बता रहा हूँ 16 तक, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे होता है। यानी लड़की ने अपने पार्टनर से मीटअप किया और अंडा और शुक्राणु का आपस में मिलन हुआ, लड़की प्रेग्नेंट हुई, जायगोट बन गया। उसके बाद धीरे धीरे 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, ऐसे आके ये यूट्रस के अंदर आके चिपक जाते हैं, और लड़की की साइकिल्स कंटिन्यू हो जाती है, यानी उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। और हम 1 मंथ के अंदर, जब हम उस लड़की की प्रेगनेंसी 1 मंथ की हो जाती है, तो हम टेस्ट करते हैं, जो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। इस प्रकार की एक किट आती है। अब ये किट है, आपको मेडिकल स्टोर पर आपको ये 50-60 रुपए तक ये किट मिल जाएगी। अब इस किट के अंदर क्या है कि एक लाइन तो ये है कंट्रोल लाइन, और एक लाइन होती है टी लाइन। टी लाइन का मतलब होता है टेस्ट पॉजिटिव, और कंट्रोल लाइन होती है ना, यानी लड़की ने टेस्ट किया, लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। तो पहली वाली इमेज के अंदर लड़की प्रेग्नेंट तो है, जो टी लाइन है ये कम आ रही है। अब ये क्यों कम आ रही है, इसका एक ही रीजन है कि लड़की ने टेस्ट 1 महीने पहले कर लिया। जैसे लड़की की साइकिल्स 1 जनवरी को स्टार्ट हुई और उसने मीटअप किया 15 तारीख को। अब लड़की ने फिर वापस से टेस्ट 25 को कर लिया, 25 जनवरी को कर लिया। अब टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी ना, पॉजिटिव तो आएगी, जो ये लाइन होता है ना ये कम आएगी, क्योंकि जो बच्चे को बनाने वाला हार्मोन होता है ना, ये धीरे धीरे बनता है। एससीजी हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के अंदर मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और उससे ही लड़की को उल्टी आती है। तो ये हार्मोन धीरे धीरे बनता है, और दूसरे में इमेज के अंदर लड़की की लाइन एकदम क्लियर हो गई। यानी 1 जनवरी को आपका पीरियड आया, आपने मीटअप किया, 15 जनवरी को आप प्रेग्नेंट हो गई। फिर आपका जब पीरियड 1-2 तारीख को फरवरी को आ रहा था, आपने 1-2 फरवरी को जब टेस्ट किया ना, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। यानी ये टेस्ट आपको 1 मंथ का टाइम लेता है। 1 मंथ के अंदर ही, 1 मंथ के बाद में आपको ये टेस्ट करना चाहिए। आपकी एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में ये टेस्ट करना है। तो इस प्रकार आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर भी सकते हो। और जो अंडे वाला टाइम होता है ना, ये 14 दिन पे निकलता है, डिपेंड करता है साइकिल्स कौन कौन सी होती है। और जब किसी लड़की को उसका अंडे वाला टाइम भी चल रहा है और लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई, उसके बाद भी एक बीमारी होती है कैनिडा। कैनिडा मतलब क्या होता है कि एक ओरल कैनिडा होता है, एक प्राइवेट पार्ट के अंदर कैनिडा होता है। व्हाइट डिस्चार्ज निकलेगा अचानक से, और जलन होगी, फुंसी होगी। उस कंडीशन के अंदर ये दवाइयां सारी दी जाती है। तो यदि आपको ये बीमारी है तो आप ये दवाइयां ले सकते हो, और आपको हाइजीन मेंटेन रखना है। यानी प्रेगनेंसी जब आप प्लान करते हो तो आपको हाइजीन मेंटेन रखना है। उसके साथ आपको फोलिक एसिड, विटामिन B12, इनके सारे सप्लीमेंट लेना चाहिए, आयरन की टैबलेट। ये सारे क्या होते हैं कि आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको अपना प्रोटीन इंटेक भी आपको प्रेगनेंसी के अंदर अच्छा रखना है। तो इस प्रकार, और जब आपको पेन होता है पीरियड के दौरान, तो आप टैबलेट कभी मत लेना, क्योंकि आपको टेस्ट कराना है पीरियड के दौरान। पीरियड के जब 7-8 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट कराना है। आपको देखना है कि कोई कैंसर तो नहीं है, या कोई गांठ तो नहीं हो गई, या फाइब्रोइड तो नहीं हो गया, या एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो गया, या कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। आपने अपने पार्ट से मीटअप कर लिया, आपकी साइकिल चल रही है, और 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको अचानक से ब्लीडिंग हो रही है और पेन हो रहा है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये सारी जांचें आपको करानी चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।